जो वचन हमारे सामने पढ़ा गया है प्रभु के स्वर्ग में उठा लिए जाने के पहले का वचन, और प्रभु ने ये वचन, या फिर हम कहें ये प्रभु के अंतिम वचन है। और इसमें लिखता है कि इसके पहले कि प्रभु स्वर्ग में उठा लिया जाता, वो अंतिम बार अपने चेलों से मिलता है कि प्रभु ने मिलकर कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। अंतिम आज्ञा, प्रभु की अंतिम आज्ञा जो है उसको हमें समझने की जरूरत है। और क्या बातें प्रभु ने कही और क्यों ये बातें हमारे लिए जरूरी है, इसे जानना, इसे समझना, इसे मानना, क्योंकि ये केवल उन्हीं के लिए प्रभु ने नहीं कहा, सारे लोगों के लिए कहा। क्योंकि अति अंतिम वचन में लिखता है जगत के अंत तक के लिए कहा। कब तक के लिए कहा? जगत के अंत तक के लिए प्रभु ने कहा। मतलब अभी जगत का अंत हुआ नहीं है, तो हमारा काम भी अभी खत्म हुआ नहीं। जिस दिन जगत का अंत होगा उसी दिन हमारा काम भी अंत हो जाएगा। बहुत सारे हम में से लोग ऐसा सोचते हैं, सब हो गया, मैंने बहुत काम कर लिया, पूरा हो गया, पूरा क्षेत्र को मैंने प्रभु के बारे में बता दिया, अभी शांत बैठने का समय आ गया। प्रभु ने क्या कहा? जब तक जगत का अंत न होगा काम जारी रखना है, हर एक के पास पहुंचना है प्रभु के आदेश। तो इसलिए प्रभु ने अंतिम में कहा कि देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। क्यों साथ है प्रभु हमारे जगत के अंत तक? ताकि हम चेलों के जैसा जगत के कोने कोने तक प्रभु के वचन को लेकर जा सके, जिससे भी मिले उसे प्रभु के बारे में बता सके, जिसके साथ बैठे, जिसके साथ उठे, जिस गली, जिस मोहल्ला, जिस शहर, जिस देश में जाएं, हम प्रभु के बातों को बता सके। इसलिए प्रभु ने कहा कि देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तक जगत खत्म ना होगा तब तक प्रभु हमारे साथ इसी जगत में बना रहे। जब तक ये दुनिया खत्म न होगा, मतलब प्रभु ने कहा है जब प्रभु दोबारा आएगा तो पुराना आकाश, पुरानी पृथ्वी मिट जाएंगी, चली जाएंगी। क्या होगा उसके बाद? नया आकाश और नई पृथ्वी आएंगी। मतलब इस पृथ्वी के मिटने तक ये जो सुसमाचार है हमें लोगों तक पहुंचाना है, जब तक ये जगत बना है। क्योंकि एक दिन वचन में लिखा है कि एक दिन आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, सूर्य चंद्रमा हिलाए जाएंगे, सारा अंधकारमय हो जाएगा और ये पृथ्वी जाती रहेगी और सूर्य या चंद्रमा का उजियाला जाता रहेगा, तब अंत आ जाएगा। लेकिन जब तक अंत न आएगा तब तक प्रभु के लिए हमें काम करते रहना है। क्योंकि जब प्रभु आएगा तो दुनिया खत्म हो जाएगा, नई दुनिया प्रभु हमें देगा और उस नई दुनिया में प्रभु के साथ रहना है। तो इसलिए अभी हमारा काम खत्म हुआ नहीं, हमारा काम अभी खत्म हुआ नहीं। हाथ जोड़कर, हाथ बांधकर बैठने का भी समय नहीं है। प्रभु ने क्या कहा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, हर समय जागृत रहो, हर समय काम करते रहो। इसलिए मत्ती का आखिरी वचन जो हमें सिखाता है वो यही कहता है कि देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। कौन है हमारे साथ? प्रभु है हमारे साथ। प्रभु के लिए जीने के लिए प्रभु हमारे साथ बना रहेगा। जब तक जगत रहेगा प्रभु हमारे साथ इस जगत में रहेगा, इसी जगत में हमारे साथ बना रहेगा, ऐसा प्रभु ने कहा। क्यों हमें प्रभु के बारे में लोगों को बताने की जरूरत? क्यों लोगों तक हमें पहुंचाने की जरूरत? क्या है उद्धार का संदेश? ये भी हमें जानना जरूरी। प्रभु ने कहा जाकर बताओ। प्रभु ने क्या कहा? जाकर बताओ, जाकर चेला बनाओ, जाके मेरे बारे मेरा ये बताओ, चेला बनाओ, बपतिस्मा करो, शिक्षा दो, ये सारी बातें बताया प्रभु कि जाकर लोगों तक बताओ। लेकिन क्या बताएं हम, ये भी जानना जरूरी है कि बताना क्या है। बताना क्या है ये भी जानना जरूरी है। कभी कभी हम चले जाते हैं, क्या बोलूं अब मैं, अरे क्या बताऊं मैं इसको, हम सोचते रहते।
हमारा पड़ोसी को मुझे क्या बताना चाहिए, है ना। कभी कभी प्रश्न आता है हमारे अंदर, तो क्या बताना है वो भी जानना जरूरी है। जब हम जानेंगे ही नहीं क्या बताना है तो हम बताएंगे क्या। कभी कभी हम बहुत बार लोगों को नहीं बताते क्योंकि हम जानते ही नहीं बताना क्या है। हम जानते ही नहीं है कि बताना क्या है, इसलिए हम बता ही नहीं पाते। अरे मुझे तो मालूम ही नहीं क्या बताना है, तो हम चुपचाप रहते। और प्रभु ने कहा है जाकर बताओ, और हमें मालूम ही नहीं है क्या बताना है, तो इसीलिए क्या बताना है वो भी जानना जरूरी है, वो भी जानना जरूरी है। देखिए अब वचन में चलते हैं, प्रभु ने क्या बताया हमें बताने के लिए। इसमें लिखा है, देखिए इसमें लिखा है क्या, 16 पद से आगे, 11 चेले गलील के उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। अब ये पहाड़ कौन सा है इसके बारे में वर्णन नहीं, लेकिन प्रभु ने कहा था कि तुम गलील में जाओ, तो वो गलील पर गए। शायद चेले या प्रभु जानते थे कि वो पहाड़ कौन सा है, प्रभु ने शायद पहले ही उन्हें बताया था होगा जब वो गलील में था। तो इसमें लिखता है गलील के उस पहाड़ पर गए जहां प्रभु ने उन्हें बताया था कि प्रभु ने कहा है हम इस पहाड़ में प्रभु का इंतजार करना है। क्योंकि देखिए यही बात 28 उसके 7वें पद में भी लिखा है, 28वां अध्याय उसके 7वें पद में भी लिखा है। इसमें लिखता है देखिए, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वो मृतकों में से जी उठा है, तो तुमसे पहले गलील को जाता है। स्वर्गदूतों ने बहनों को बताया कि जाकर उनके चेलों से कहो कि वो जी उठा है, और तुमसे पहले कहां जाता है, गलील को जाता है। इसमें लिखता है और वहां उसका दर्शन पाओगे। जीवित यीशु को कहां मिलोगे कहते हैं स्वर्गदूत, गलील में मिलोगे। और इसमें लिखता है वहां उसका दर्शन पाओगे, देखो मैंने तुमसे कह दिया है। प्रभु ने जो कहा था वो तुम भी जानते हो, और मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूं कि प्रभु गलील में जा रहा है, वो जी उठा है, और जिस जगह में मिलने का वादा किया है वहां प्रभु मिलने वाला है। इसलिए सारे चेले उस पहाड़ पर चले गए जहां प्रभु ने वादा किया था। और वहां से आगे 16वां पद स्टार्ट होता है कि 11 के 11 चेले उस पहाड़ पर गए जो गलील क्षेत्र में जो था, और वहां प्रभु ने उनसे मिलने के लिए कहा था। इसलिए लिखता है 11 चेले गलील के उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उससे प्रणाम किया, वो बड़े आनंदित हुए, प्रभु हमें दोबारा मिल गया, प्रभु जिंदा होकर मुझे मिल गया। 18 पद में आगे लिखता है यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। क्या कहा प्रभु ने, ये जो स्वर्ग आप देख रहे हो, ये जो आकाश मंडल है, ये जो स्वर्ग है, या जो इतनी भी चीजें तुम देख रहे हो आकाश में और इस पृथ्वी में, ये सब का अधिकार मुझे मिल गया है। मैं ये सब का अधिकारी हूं। स्वर्ग में, आकाश में जितनी चीजें हैं और इस पृथ्वी में जितनी चीजें हैं, यानी कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड का अधिकारी कौन है, प्रभु। क्या कहता है प्रभु अपने चेलों से, मैं कोई साधारण जन नहीं हूं, मैं कोई साधारण जन नहीं हूं, मैं केवल इसी देश का या इसी राज्य का प्रभु नहीं हूं, लेकिन मैं तो पूरे ब्रह्मांड का अधिकारी हूं, मैं ही सब कुछ हूं। प्रभु कहता है, क्या कहता है, मैं ही सब कुछ हूं। प्रभु चेलों से कह रहा है मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही आदि हूं और मैं ही अंत हूं। क्या है प्रभु, वही आदि है और वही अंत है, वही अल्फा और वही ओमेगा है। ये बता रहा है प्रभु, मैं ही सब कुछ हूं। इसलिए प्रभु ने कहा मार्ग भी मैं हूं, सत्य भी मैं हूं और जीवन भी मैं हूं। मुझे जानने की जरूरत है। कल तक चेले ये सोच रहे थे होंगे कि प्रभु तो अभी चला जाएगा, क्या होगा, कैसा है। प्रभु कहता है कोई बात के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कल भी था, मैं आज भी हूं और मैं हमेशा बना रहूंगा। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा यीशु कल, आज और युगानुयुग
एक सा है। हालेलुया। प्रभु ये बताना चाहता था कि तुमको बताना क्या है लोगों को। प्रभु कहता है कि मैं ही सब कुछ हूं, मुझ में ही प्रारंभ है और मुझ में ही अंत है। मैं ही आदि हूं और मैं ही अंत हूं, मैं ही प्रारंभ हूं और मैं ही आखिरी हूं। सारा अधिकार मेरा है और जो नाम मेरा है वही सबसे बड़ा है। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। मुझको छोड़कर कुछ भी नहीं है, मेरे बिना भी कुछ भी नहीं। प्रभु को छोड़कर कुछ भी नहीं और प्रभु के बिना भी कुछ भी नहीं है। सब कुछ प्रभु में है और प्रभु ये सब कुछ। हालेलुया। ये बात प्रभु चेलों को समझाना चाहता था, ये बात प्रभु चेलों को समझाना चाहता था और ये बात प्रभु के वचन में भी लिखा है। इसमें देखिए फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 9 पद से 11 पद में यही बातें लिखा है। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। मतलब यह है कि उसके जैसा और कोई नाम नहीं है, उससे बड़ा कोई नाम नहीं है, उससे ऊंचा कोई नाम नहीं है। वही नाम सबसे बड़ा है और वही नाम सबसे श्रेष्ठ। प्रभु अपने चेलों को बताना चाहते, तुम्हें लोगों को बताना क्या है। आज हम सीख रहे हैं कि यीशु के नाम से बढ़कर और कोई नाम नहीं। वही नाम सब चीजों का अधिकारी है, वही जीवन है, वही मार्ग है और वही सत्य है। उसे छोड़ और कोई दूसरा नाम नहीं है। देखिए आगे क्या लिखता है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम में घुटने टेके। क्या क्या चीजें घुटने टेकना है उस नाम के आगे? जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर है और जो पृथ्वी के नीचे। तीनों लोक, स्वर्गलोक, पृथ्वी लोक और अधोलोक, सारे लोक में भी एक ही नाम है। हालेलुया। सारे लोकों में एक ही नाम है और कोई दूसरा नाम नहीं है। स्वर्ग लोक में भी एक ही नाम है, यीशु का नाम है। इस पृथ्वी लोक में भी एक ही नाम है, यीशु का नाम है। और इस पृथ्वी के नीचे अधोलोक में भी एक ही नाम है, यीशु का नाम। हालेलुया। प्रभु अपने चेलों को बताना चाहता था, तुम्हें बताना क्या है? जाकर बताओ कि ये नाम ही सब कुछ है, यीशु नाम ही सब कुछ है। उस नाम के बिना और कोई दूसरा नाम नहीं है। इसलिए कहता है देखिए कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम में घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। हर एक जीव को ये अंगीकार करना पड़ेगा कि यीशु ही प्रभु है। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल हर नाम को उस नाम के आगे झुकना पड़ेगा। जब प्रभु आएगा उसके आगे झुकना पड़ेगा, क्योंकि उस नाम को छोड़कर और कोई नाम नहीं है। प्रभु कहता है सारा अधिकार मेरा है, ये सब कुछ मेरा है। मैं तो आया इसीलिए था ताकि तुम जान सको कि मैं कौन हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु चेलों को कहता है यही नाम है और मैं ही वो जन हूं जिसके हाथ में सब कुछ पाया जाता है। मेरे हाथों में सब कुछ है, मैं ही सब बातों का अधिकारी हूं। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसके 36वें पद में इसमें लिखता है, अतः इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले, इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह। वो प्रभु भी है, वही उद्धारकर्ता भी है, वही जगत को बनाने वाला भी है, वही जगत का छुटकारा भी है। उसी के नाम में मुक्ति है, उसी के नाम में क्षमा है और उसी के नाम में शांति है। और कोई दूसरा नाम नहीं है, और कोई दूसरा नाम नहीं है। यदि पापों की क्षमा है तो उसी नाम में है, क्योंकि वही नाम मसीह का नाम है, मसीहा का नाम है। वही नाम उद्धारकर्ता का नाम है, वही नाम प्रभु भी है जो सबका अधिकारी है। ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है। वो चेलों से प्रभु कहता है
जाकर बताने की जरूरत है लोगों को कि मैं ही वो नाम हूं जो सब नामों में बड़ा नाम। मैं ही चंगाई देने वाला हूं, मैं ही उद्धार देने वाला हूं, मैं ही जीवन देने वाला हूं, मैं ही छुटकारा देने वाला। प्रभु उनसे कहता है, इसलिए प्रभु उनसे कहता है कि आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार किसे दिया गया है? प्रभु यीशु को दिया गया है। प्रभु यीशु को दिया गया है। इसलिए तुम जाओ, कहता है, और बताओ लोगों को कि यही नाम है जिसको मानने की जरूरत है, यही नाम है जिसके पीछे चलने की जरूरत है, यही नाम है जिसमें बपतिस्मा लेने की जरूरत है, यही नाम है जिसे जानने और सीखने की जरूरत है। क्योंकि इस नाम के बाहर और कोई नाम नहीं, इस नाम से बढ़कर कोई नाम नहीं। हम जब लोगों को बताएं प्रभु के बारे में, बाइबल हमें सिखाती है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि एक ही नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ है और जिस नाम को सारा अधिकार है, उस नाम से बड़ा और कोई नाम नहीं है। हमारे जीवन की हर एक बातों पर उसी नाम का अधिकार है, हमारे जीवन के हर एक कार्य पर उसी नाम का अधिकार है, हमारे जीवन के हर उठने बैठने चलने फिरने पर उसी नाम का अधिकार है। और उसी नाम की प्रचार, उसी नाम का संदेश लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रभु ने किसको दी? चेलों को दी, और उसके बाद उसके चेलों को दी। हम सब चेलों के लिए वो नाम दिया गया है कि हम उसी के लिए काम करते हैं। और जब तक जगत का अंत ना होगा, प्रभु कहता है ये काम जारी रखना चाहिए। इसलिए प्रभु ने उनसे कहा कि इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के पास जाओ। क्या कहा प्रभु ने? सब जातियों के पास जाओ। प्रभु ने कहा सब लोगों के पास जाओ, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए। अरे उनके साथ तो उठते बैठते नहीं, उनके साथ बात नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। प्रभु ने क्या आदेश दिया है? सब जाति, सब कुल, सब भाषा, सब लोग के पास जाने की जरूरत है। प्रभु ने कहा सब जातियों के लोगों के पास जाओ, उन्हें प्रभु के पीछे चलने के लिए उन्हें संदेश दो। जो भी विश्वास करे उन्हें बपतिस्मा लेने दो, और जो जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है सब कुछ उन्हें सिखाया करो। ये हमारी जिम्मेदारी है। जिस नाम के पीछे हम चल रहे हैं उससे सब तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि यीशु के नाम को छोड़कर किसी नाम में शांति और मुक्ति नहीं है। वो नाम सब में बड़ा है, वो नाम सब में बड़ा है। इसलिए यदि आप और मैं प्रेरितों के काम की पुस्तक 1 और 8वां पद को पढ़ेंगे, प्रभु ने इसी बात को कहा, देखिए, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, प्रभु ने आदेश दिया, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओ। यहां लिखता है, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक क्या बनेंगे? हम प्रभु के गवाह बनने के लिए, गवाही देने के लिए प्रभु सामर्थ्य देता है। क्योंकि लिखता है, क्योंकि जो भी इस प्रभु पर विश्वास लाएगा वो उद्धार पाएगा। यूहन्ना 3:16 हम सभी जानते हैं। क्या कहा यूहन्ना 3:16 में? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र, जगत का मतलब क्या होता है? पूरा संसार, पूरा जगत, जिसमें हर जाति, हर कुल, हर भाषा, हर देश के लोग रहते हैं। परमेश्वर ने जगत से प्यार किया है और अपना पुत्र दिया है। अब जगत के हर किसी के लिए यह संदेश है कि जो कोई इस पुत्र पर विश्वास करेगा, प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा, वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। प्रभु चाहता था कि उसके चेले इस बात को समझे कि जिस प्रभु के पीछे उन्होंने चलना शुरू किया, जिस प्रभु से वे अंतिम बार मिल रहे हैं, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो तो जगत का अधिकारी है, आकाश का भी अधिकारी है और पृथ्वी का भी अधिकारी है। सब कुछ उसके हाथों में है। और हमें इस बात की जानकारी होनी है कि जिस प्रभु के पीछे हम चलते हैं वो नाम सबसे बड़ा है, वो नाम सबसे ऊंचा है, वो नाम सबसे ताकतवर है, वो नाम सबसे शक्तिशाली है। वही बनाने वाला है, वही मिटाने वाला है। जगत उसके हाथों में है, जगत की सारी चीजें उसके हाथों में है। तीनों लोक में एक ही नाम है और वो नाम यीशु का है। हालेलुया।
प्रार्थना करेंगे।